क्वेश्चन दिया है कि एक बैंक वार्षिक ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देता है। एक ग्राहक पहले वर्ष में 1 जनवरी को और अगले वर्ष में 1 जनवरी को 1600 रुपये जमा करता है। 2 साल के अंत में वह राशि कितनी होगी जो ग्राहक को ब्याज के रूप में मिलेगी। मतलब हमें ब्याज बताना है और चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है ना। ए बैंक ओवर 5% ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, ये इंग्लिश वालों के लिए भाई वो पढ़ लें अपना, ठीक है। तो हमें 2 साल के अंदर अंत में इंटरेस्ट बताना है और कौन सा है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है बच्चों। ठीक है, इंग्लिश वालों ने पढ़ लिया होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। देखो पहले वर्ष में वो 1600 रुपये जमा करता है, 1600 रुपये जमा कर दिए। अब इस पे ब्याज कितना मिला है, 5%। तो 1 साल का निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे साल में वो 1 जनवरी को 1600 और जमा करता है। तो पहले साल का हम मिसधन निकाल लेते हैं, तो ब्याज ही निकाल लेते हैं। मिसधन क्या है ना, ब्याज निकाल लो। तो ब्याज कितना बना, 1600 गुना 5 गुना 1/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 16 पंजे 80। तो 80 रुपये आपका ब्याज बना पहले साल का। तो इस ब्याज को इधर रख दो, 80 रुपये बन गए। अब देखो 80 रुपये ये ब्याज और 16 रुपये मूलधन था, तो कितना बन गया मिश्रधन, ये बन गया 1680। क्यों? क्योंकि भाई उसमें क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज लगता है। किसमें? चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक। अब 1680 रुपये तो ये हो गए। अब वो क्या करता है, 1 जनवरी को, अगली 1 जनवरी को 1600 रुपये और जमा कर देता है। तो भाई 1600 रुपये और जमा कर दो। तो कितने हो गए, 0 8 6 6 12 और 1 और 1 2 और 1 3, यानी 3280 रुपये अब उसके पास हो गए। अब इसको 1 साल के ब्याज पर लगा, क्योंकि वो 2 साल के अंत में बोल रहा है। तो पहले साल तक तो हम पहुंच गए। मान लो जैसे ये है, 1 साल तो ये हो गया, अब दूसरे साल तक यहाँ पहुंचेंगे। तो पहले साल में 1600 और जमा कर दिए, 1600 यहाँ जमा किए थे, ठीक है ना। 80 रुपये ब्याज के हो गए, ठीक है। तो कुल मिला के कितने हो गए यहाँ, 3280 रुपये। अब ये भाई 1 साल तक ब्याज पे रहे, है ना। सो 3280 रुपये, तो वही हम ब्याज निकाल लेंगे। तो 3280 गुना 5% दर है गुना 1/100, ठीक है। हल करो भाई जरा इसको। तो देखो 5 से कितनी बार कटा, 20 बार। 2 0 से 0, 2 से भाग कर दो, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 चौका 8। तो 164 रुपये ये ब्याज बना। तो भाई देखो 164 ये ब्याज और 80 रुपये ब्याज, दोनों को जोड़ दो। 164 जोड़ो दोनों को, 4 6 8 14 और 1 और 1 2, यानी 244 रुपये आपका ब्याज बना। देखो ऑप्शन में कहीं है, ये रहा। ठीक बच्चों, बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अगर वीडियो पसंद आए, हाँ एक चीज़ मैं बता दूं कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए रेलवे में आए हुए या एसएससी में आए हुए या यूपी पुलिस में आए हुए, ठीक है ना, यूपी पुलिस वगैरह, ये भी इस तरह के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें सब जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैथ के, उन सब के मैं अपने उन सब क्वेश्चनों को मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना के मैंने डाली भी हुई हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। चैनल में जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर चैप्टर की अलग अलग, हर एग्जाम की अलग अलग, है ना, उस हिसाब से बनाई हुई है, तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो इसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, ऐसे करके आरआरबी, है ना, मैंने इस तरीके से बनाई हुई है, जिससे आप जैसे रेलवे वाले लोग हैं तो रेलवे के क्वेश्चन देख सकते हैं। बाकी देखो क्वेश्चन कहीं से कोई भी पूछ सकता है एग्जामिनर, है ना, क्योंकि देखो पेपर बनाने वाले तो सेम ही रहते हैं, है ना। तो कहीं से भी क्वेश्चन कोई भी उठा सकता है। एसएससी वाला यूपी पुलिस से भी उठा सकता है, यूपी पुलिस वाला एसएससी से भी उठा सकता है, रेलवे से भी उठा सकता है। तो ये आपस में ऐसे करते रहते हैं। ठीक बच्चों, मेरे हिसाब से अब बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।